श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, पौष्टिक या संतुलित आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जीवन के हर पड़ाव पर अपनी जरूरत के अनुसार पौष्टिक और संतुलित आहार लें। लोगों को संतुलित और पौष्टिक आहार की महत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। इसी संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जॉइंट डायरेक्टर ICDS जम्मू एंड कश्मीर श्री DS कटोच। सबसे पहले अगर पोषण माह की बात करें, क्यों ये महीना मनाया जाता है और क्या क्या एक्टिविटीज इस दौरान आप विशेष रूप से कर रहे हैं? जी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हमारे ICDS डिपार्टमेंट में जो ये महीना है पोषण माह, ये सितंबर में ही मनाया जाता है। हर साल 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये महीना मनाया जाता है जी। और इसको लॉन्च सबसे पहले 8 मार्च 2018 में झुंझुनू नाम विलेज है जो राजस्थान में है, वहाँ पे हुआ था फर्स्ट टाइम 2018। उसके बाद ये हर साल मेला मनाया जाता है और इसमें ये इस साल जो 4th राष्ट्रीय जो पोषण माह है, जो कि अभी हमने रिसेंटली जो 2-4 दिन पहले का इनॉग्रेशन ऑनरेबल एडवाइजर साहब फारूक खान साहब से किया है यहाँ जम्मू में। तो इस महीने का जो इम्पोर्टेंस है ये यही है कि जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं ICDS के आंगनवाड़ी सेंटरों में जो बच्चे 0 से 6 साल तक हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो इनके बारे में ही ये न्यूट्रिशन के ऊपर जो है ये माह मनाया जाता है। इसमें न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो चिल्ड्रन के इनके इम्प्रूव किए जाते हैं। मतलब इस महीने में अवेयरनेस जो दी जाती है, एक मास अवेयरनेस जिसको जन अभियान कहते हैं, और दूसरा मास पार्टिसिपेशन होता है जिसका मतलब जन भागीदारी है जी। तो इस माह के जो कुछ गोल्स हैं हमारे पास, जैसे हम 3-4 गोल लेके इस महीने को मनाते हैं। इसमें जो इवेंट्स किए जाते हैं, सबसे पहले तो इसमें हम जो स्टंटिंग ऑफ चिल्ड्रन है 0 से 6 साल की उम्र तक, उसको दूर करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात, इसमें अनीमिया जो अनीमिक जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं हमारी, जो प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग जो हैं, उनको उनमें अनीमिया की शिकायत को उसको भी दूर किया जाता है। उनको मतलब टाइम टू टाइम चेकअप होता है, तो दूर करने के लिए जो मेडिसिन या कुछ जो उनको अवेयरनेस दी जाती है वो भी इनको प्रोवाइड की जाती है जी। फिर लो बर्थ वेट के बच्चे जो होते हैं, इस माह के थ्रू हम अवेयर करते हैं, उस चीज को भी रिड्यूस किया जाता है। फिर हम जो अंडरवेट बच्चे उनको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इस प्रोसेस को भी रिड्यूस कर रहे हैं कि वो अंडरवेट ना जी। तो इस माह में जो थीम्स हैं और अलग अलग इवेंट्स किए जाते हैं, हर साल का अलग अलग थीम होते हैं। जैसे 2018 के अलग थीम थे, 19 में अलग था, 20 के अलग था, और इस साल 2021 के 4 जो थीम्स हमें मिले हैं करने के लिए, तो वो थीम जो है हर हफ्ते में जो है मनाए जाएंगे जी। मतलब मेरा कहने का है कि पोषण माह जो है सितंबर 1st वीक, सितंबर 2nd, 3rd and 4th वीक। 1st वीक में जैसे हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन जो ड्राइव होती है वो करेंगे। 2nd में योगा और आयुष का होता है, और 3रे महीने में रीजनल न्यूट्रिशन किट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग द बेनिफिशियरी, और न्यूट्रिशन के बारे में उसमें बताया जाता है। और 4था जो हफ्ता है हमारा सितंबर का, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योरली माल नरिश्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, स्कैम चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं, वो किया जाता है। तो ये हर हफ्ता इसका जो है डिवाइड किया गया है इवेंट के जरिया से, और हर हफ्ते में, और इसके अलावा भी हम जो है थीम्स और इवेंट्स, जैसे हमारे CBEs होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होते हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे होते हैं। आप बोल रहे हैं कि दूर दराज तक हमारा मतलब ये प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारे J&K UT में हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो मैन एंड मशीनरी है वो एडिक्वेट है। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर कोई 28,000 हैं, जो कि 20 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। हर कम्युनिटी में, हर एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और उन आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमारे एक आंगनवाड़ी वर्कर होता है और एक आंगनवाड़ी हेल्पर होती है। तो वर्कर और हेल्पर का काम यही है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स हैं, उनको
ग्रास रूट लेवल मीन्स मतलब पूरा बेस तक उसको इम्प्लीमेंट कराना और बेनिफिशरीज को ही कंसिडर करना। हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं, मैंने पहले ही बताया कि 4 कैटेगरीज में हमारे बेनिफिशरीज हैं। 0 से 6 साल के बच्चे हैं, एडोलेसेंट जिनको हम सैक गर्ल्स बोलते हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। तो उन तक ये न्यूट्रिशन का पूरा अवेयरनेस देना और न्यूट्रिशन जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करना। ये नहीं खाली अवेयरनेस है, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में हर दिन में अलग अलग न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन भी उसमें शामिल होगी, फैट्स भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा। तो ये हर रेसिपी के हिसाब से डे वाइज न्यूट्रिशन हम बच्चों को देते हैं और जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको देते हैं। तो इस माह में एक और खास बात है कि इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स होती है थ्रू CBEs। CBEs का मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट किए जाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे, और वहाँ पे बेनिफिशरीज भी होती हैं और आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं उसके लिए हम 250 रुपए एक इवेंट का देता है और 1 महीने में 2 बार ये इवेंट होता है। और इसमें एक्टिविटी जो की जाती है जैसे गोद भराई होती है, अन्नप्राशन होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका फर्स्ट टाइम जो देते हैं खाना वो भी किया जाता है। और इसको बड़ी अच्छे धूमधाम से ये जो एक्टिविटी बनाई जाती है गोद भराई का और अन्नप्राशन का। इसके अलावा इसमें विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे है, जिसको VHSND कहते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन होती 3 हमारे एम्प्लॉइज की, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं, आशा आती हैं और ANMs आती हैं। ये इवेंट महीने में एक बार होता है एट विलेज लेवल। तो और पोषण के रिलेटेड हम जैसे बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, वो प्रॉपर हर आंगनवाड़ी सेंटर पे हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस दिए हुए हैं, जिसमें हर महीने में बच्चों का वेट जो है वो नापा जाता है और वो पूरी तरह से रजिस्टर मेंटेन होते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। अगर कोई 2 वेट बच्चा है तो उसको ड्यू जो कंसिडरेशन दी जाती है, हमारे हेल्थ वालों ने डॉक्टर्स भी डिप्यूट किए हुए हैं और वो डॉक्टर्स भी टाइम टू टाइम हर जगह एरिया में जाते हैं और वहाँ पे अवेयर करते हैं और इन बच्चों को मॉनिटर भी करते हैं। तो मैडम, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोषण ट्रैकर एक ऐप है जो हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 28,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को। वो स्मार्टफोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं, जिस फोन की वजह से एक ऐप उसमें डाउनलोड हुआ है। इसी साल फरवरी 2021 में वो ऐप डाउनलोड हुआ है। उस ऐप में आंगनवाड़ी वर्कर जो है रजिस्टर्ड है, हमारे 28,019 आंगनवाड़ी वर्कर वो रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने फिर हमारे बेनिफिशरीज उसमें अपलोड किए हैं उस ऐप में, और उनकी हेल्थ जो मॉनिटर होगी उस ऐप के थ्रू वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम सेंटर से भी उस ऐप के थ्रू अपने बेनिफिशरीज का डाटा और स्टेटस ले सकते हैं। और टोटल बेनिफिशरीज हमारे हैं 9,34,585, जो कि उसमें मतलब हमने अपलोड किए हैं उस ऐप के द्वारा। जी, एक और बात जो आप कह रहे हैं कि लोगों की इतनी पार्टिसिपेशन हो रही है, या जैसे आप प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, तो अब चूंकि कोविड भी चल रहा है, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, तो इस संबंध में क्या एहतियात आप बरत रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 बार जो लॉकडाउन हुआ है, फर्स्ट जो हमारा फेज था कोरोना का और सेकंड फेज, इसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत सहयोग हुआ है। उनका सहयोग मीन्स हमारे कुछ लाइन डिपार्टमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट डिपार्टमेंट, जिनके मिलने से मिलाने से हमारी ये टीम सक्सेसफुल होती है और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है। तो जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट आ गया हमारा, जो हमारा लाइन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, स्कूल एजुकेशन है, CAPT है, फिर हमारे जो पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग वगैरह, ये सारे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं मैडम। तो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जैसे ये लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कोविड के रिलेटेड जितनी अवेयरनेस, जितना मोटिवेशन करा है डोर टू डोर, उनका काम है डोर टू डोर जाना। वो डोर टू डोर जाके जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव करना, लोगों को मोटिवेट करना वैक्सीनेशन के लिए, जो प्रॉपर हैंड सैनिटेशन करना है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग करनी है, वो सारा एजुकेट आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने
ही उस एरिया में करते हैं और उन्होंने किया, बहुत सक्सेसफुली किया और बहुत अच्छा योगदान रहा उनका इस काम में। तो ये टाइम पीरियड है। और हमारे कुछ सुपरवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने मास्क प्रिपरेशन, मास्क को बनाया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया कुछ जगहों पे। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा इनका कोऑपरेशन है और हेल्प ली जाती है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स की हेल्प लेते हैं। इवन के डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा भी आंगनवाड़ी वर्कर की पार्टिसिपेशन और हेल्प ली जाती है। यानी कोरोना काल में ICDS डिपार्टमेंट ने भी आगे बढ़कर अपना रोल निभाया है। पूरा काम होता रहा है। और इसमें एक और बात मैं शेयर करूं आपसे कि हमारा जैसे न्यूट्रिशन है, पहले तो आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे आते थे जी, और बच्चों को जब आते थे तो उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन और उनकी क्लास मीन्स उनकी इनको एजुकेट भी किया जाता है। उनको एक्टिविटीज के द्वारा जो है वो हम एजुकेट करते हैं। लेकिन लॉकडाउन में वो लोग आ नहीं पाए। फिर हमारी न्यूट्रिशन जो है वो डोर टू डोर, हाउस टू हाउस हमारा ड्राई न्यूट्रिशन है इन द फॉर्म ऑफ राइस है, पल्सेस है, बाकी जो रेसिपी के मुताबिक उनको डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कहीं भी कोई जैसे होता है वो नहीं लगा हुआ है वो कि कहीं भी न्यूट्रिशन मिस हुआ हो डिस्ट्रीब्यूट करने। यानी कोशिश की गई कि इस दौरान भी उनके घरों तक वो सामान पहुंचे जो पहले उन्हें आंगनवाड़ी सेंटर्स में दिया जाता था, में मिलता था। जी। DS कटोच जी जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं ICDS जम्मू एंड कश्मीर, एक विस्तृत जानकारी आज उन्होंने आकाशवाणी जम्मू के श्रोताओं के साथ साझा की कि किस तरह से उनका डिपार्टमेंट लोगों तक पहुंच रहा है और आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स और CDPO के माध्यम से वो एक तो 0 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वो न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। एडोलसेंट गर्ल्स पे अलग से काम हो रहा है और प्रेग्नेंट लेडीज और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और जो सुविधा इस डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें पहुंचाई जानी है वो लगातार पहुंच रही है। और कोरोना काल में भी उनकी पूरी कोशिश रही है कि किसी भी तरह से लोग इस सुविधा से वंचित ना रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।